ऐसे सीन के लिए अब इतने लेवल पे वो आ गई है कि उसने ऐसे सीन के लिए अपनी फोटो दे दी। उस फोटो की वैल्यू है। कोई सब पहले कोई बोल रहा था कि क्या क्या है इसमें, क्या है, 10-20-30 सेकंड के लिए है, और वो मामला कोर्ट पहुंचा। अब जज ने बहुत बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी से उसे हैंडल किया। हमने उनको केस समझाया, और उन्होंने उसमें एक पार्टी थी अमेज़न, और एक साउथ इंडियन बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनको वहाँ तो सब भगवान बन जाते हैं वगैरह, तो तो वो उस लेवल के थे। तो जज ने देखा उनके लॉयर्स की तरफ, और वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो नहीं सर ऐसे नहीं, माय लॉर्ड ऐसे वैसे। तो उन्होंने बोला आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो प्रोड्यूसर थे उनकी बेटी है? उसने बोला सर पता नहीं बेटी है कि नहीं, बच्चे हैं पर पता नहीं। अच्छा बच्चे हैं तो बीवी तो होगी? हाँ जी सर बीवी तो है। उन्होंने बोला तो आप पहले मुझे ये समझाइए, ये सीन में उन्होंने अपनी बीवी की फोटो क्यों नहीं यूज की? जज कह रहा है, हाईकोर्ट का जज, इसमें इन्होंने अपनी बीवी की फोटो क्यों नहीं यूज की? इस क्वेश्चन का हमको आंसर दे दीजिए, तब उसके बाद मैं आपकी बात मानूंगा। और अगर आप इस बात के आंसर नहीं दे सकते तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप जब तक इस सीन को पूरी तरीके से निकाल नहीं देते, आप ब्लर नहीं कर सकते, ये उनके वर्ड्स है, आप इसको फोटो को ब्लर नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आप जब तक इसे पूरा कट नहीं करेंगे आपकी फिल्म निकाली जाएगी। ये पूरे वर्ल्ड में अमेज़न की पहली फिल्म निकाली गई। इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म। आई सेंड यू द नेम, आई नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट बट आई डोंट वांट टू टेक इट राइट नाउ, I give out all that. It's there on the net, just Google it. Without names. So the artist was a well-known influencer. Now it's come in the papers. She's called Sakshi Malik. If you know the song Boom Diggy 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 Boom, she was the face of that thing. So that she's the artist. Just do Sakshi Malik versus Amazon, you'll get to know. So and then immediately they said जब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड आप इस फिल्म को वापस भी नहीं डाल सकते। तो वी ब्रॉट देम ऑन द टेबल। ऑफकोर्स हमने सीन भी कटवाया, और उनको अच्छे खासे, जितना कोविड में बेचारी का लॉस हुआ होगा क्योंकि कोविड के टाइम का केस था, वो सारा हमने पूरा करवाया। बट अब वल्गैरिटी, आप जब वापस आते हैं वल्गैरिटी शब्द पे, तो द पॉइंट इज दैट they could have done it if they wanted to show that scene also, they could have done something else. एक जीते जागते इंसान की आप ऐसे फोटो दिखा रहे हो बिना परमिशन के, फिर आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो हमको किसी एजेंट ने दिया। they made a lot of excuses, ये किया वो किया, but they could not sustain at the interim stage. So the same thing, if they wanted to show for any reason, they could have shown it in a more decent way. So this is what defines the filmmaker himself or herself defines. It's not male, female, it's not any of that. It's just how you are showing that subject, whether it is the wedding of a minor girl, or whether it is what you are showing. And even if there are laws, Balika Vadhu proves that even though there was a specific law that आप ये चीजें नहीं दिखा सकते, उसमें एक सती वाला एपिसोड भी था in a different way, आप माइनर गर्ल की शादी नहीं दिखा सकते, वो भी दिखाया गया है in a nice way and no one has objected. थैंक यू सो मच समीना जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। इस सेमिनार को क्लोज करने से पहले मैं आपको लोग एक बताना चाहूँगा कि इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं एक स्लम से जन्मा हुआ एक इंसान हूँ। आपको एक बताता हूँ कि आज 2016 में मेरी इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म मेकिंग की बनाने की। अचानक में मेरी गूगल के ऊपर नजर गई थी समीना जी, आपने बहुत इमोशनल बात की, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, सब लोग सुनिए कि हर साल हमारे इंडिया के अंदर लगभग 3000 से भी ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो, और जिनकी एज 16 नहीं होती है, लगभग 13 साल के अंदर की होती है। तो ये आंकड़ा देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने इसका रिसर्च करना शुरू कर दिया,
तो कोई बोलता था पढ़ाई का प्रेशर है, कोई कहता था कि माँ बाप वो बनाना चाहते हैं जो खुद बन नहीं पाए। तो ये कई सुनी बातें थी। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों के मुझे लेटर्स मिले जिन बच्चों ने मरने के पहले सुसाइड लेटर लिखे थे अपने माँ बाप को कि हमने सुसाइड क्यों किया, और उसके अंदर जो रीजंस थे ना वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। फिर मैंने वो सारे रिसर्च को एक डीवीडी में कैद किया और इंडस्ट्री में शायद ही कोई बचा रहेगा सुपरस्टार या प्रोडक्शन हाउस, वहाँ पे वो डीवीडी दी और उनको ये कहा कि मेरे पास में वो पावर नहीं है और ना मेरे को कोई जानता है, तो आप इस मुद्दे पे फिल्म बनाइए। और इसके सॉल्यूशंस के लिए मैंने विद्या ठाकुर मैडम को, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मुंबई की, उनको एप्लीकेशन लिखा। उन्होंने मुझे 100 डॉक्टर्स की टीम दी और मैंने वो सारे रीजंस खोज के निकाले कि बच्चा सुसाइड करता क्यों है, आखिर उसके दिमाग में थॉट आता कैसा है। फिर हमको वो जानना था कि सुसाइड करने के पहले उस बच्चे के अंदर से क्या सिम्टम्स आते हैं कि वो बच्चों को बचाया जा सकता है। वो सिम्टम्स भी उसमें मैंने लिखे और वो सारी डीवीडी मैंने सबको पोस्ट किया। मैंने आप इस पर फिल्म बनाइए, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। किसी ने भी उसके ऊपर पहल नहीं की, ना वो कोई फिल्म बनी। और मुझे खुद दुख होता है, उसको लेके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, पीवीआर ने उसको रिलीज भी किया। और जिस दिन मेरी मूवी रिलीज हो रही थी उसी पीवीआर के 9th फ्लोर पे एक 9 साल की लड़की ने सुसाइड किया। और मैंने अपनी खुद की पिक्चर भी नहीं देखी थिएटर में जाके। उसके आगे बहुत साल भी थे, फिर मैं बच्चों के लेके ही काम कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मुझे ये पता चला कि ना सरकार सुधरेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज करोड़ों का फंड आता है सरकार के खाते में, लेकिन हर कोई सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है और हर कोई पैसे के लिए लड़ रहा है। साले पॉलिटिशियंस के अकाउंट में करोड़ों का फंड है, लेकिन ये बच्चों की सुसाइड आज भी हो रही है। 2 दिन पहले भी एक बच्ची ने सुसाइड की है 2nd फ्लोर से कूदकर। अभी 1.5 महीने पहले भी जयपुर में एक लड़की ने सुसाइड की है, 12 साल की लड़की ने, 9 साल की लड़की ने। इस सुसाइड को रोकने के लिए न सरकार इनिशिएटिव ले रही है और ना ही कोई एनजीओ। और इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि काम करते हैं, ना हम बच्चों पे, पेरेंट्स पे काम करेंगे, ना हम बच्चों पे काम करेंगे, मतलब मुझे सरकार से लेना देना है ना टीचर से। तो मैंने एक अभियान शुरू किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मैं जिसके अंदर पेरेंट्स को और टीचर्स को छोड़कर मैं बच्चों के ऊपर ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की कोर्स शुरू की है मैंने, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं हर गांव खेड़े में इस कोर्स को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को माँ बाप के ऊपर या टीचर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना पड़े, क्योंकि 99% एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुके हैं, बिजनेस के हब बन चुके हैं। और माँ बाप के पास में वक्त नहीं है कि बच्चों को देख के कितनी महंगाई बढ़ गई है, बुक्स के दाम इतने बढ़ गए हैं, दोनों को वर्किंग करना पड़ता है, तो माँ बाप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो सारे फिल्म मेकर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आने वाला भविष्य, हमारा जो आने वाला देश है, ये छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप आपके बच्चों को वक्त दीजिए। और टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आपके बच्चे के साथ साथ आप ये भी सोचें कि आपके क्लासरूम में जो 100 बच्चे हैं, उनके 100 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उनके 100 तरह के पेरेंट्स हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो इन बच्चों को बचाने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से इनिशिएटिव दीजिए। बस, थैंक यू सो मच। इसको क्लोज करते हैं और हम टाइम कम, इसलिए यहीं पे फेलिसिटेशन करते हैं।